नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं सोनू पांडे। इस वक्त नालंदा से एक बड़ी खबर आ रही है। पहले आपको बता दें कि भले ही बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बनी थी वो सभी के सहमति से बना होगा, लेकिन आपको नालंदा में ही बिहार के जो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र है नालंदा, वहां पर महागठबंधन के नेताओं के बीच काफ़ी तानाशाही चल रही है। और यह जो तानाशाही चल रही है वो यादव छात्रावास में कुर्सी को लेकर तानाशाही का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि आज जो है महागठबंधन के ही नेता जो हैं वो आमने सामने के मूड में है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है आज राजद नेता अरुणेश यादव ने फिर से पूर्व एमएलसी राजू यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी कीमत में हो, फिर से वहां पर चुनाव होकर रहेगा और यादव छात्रावास की कुर्सी जो है वो सभी के यादव समाज के सभी के सहमति से ही वहां पर फिर से चुनाव कराकर अध्यक्ष पद की कुर्सी दिया जाएगा। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है बहुत सारी बात अरुणेश यादव ने राजू यादव पर बोली है। आपको बता दें कि राजू यादव जो हैं वो वर्तमान एमएलसी रीना यादव के पति हैं और जदयू के पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि फिर से कि यहाँ पर जो है तानाशाही का काफ़ी माहौल चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद नेता अरुणेश यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने इतना तक कह दिया है कि एक कुर्सी के लिए चाहे हमारी हत्या भी कराई जा सकती है। तो इस पूरे मामले में देखिए कि अरुणेश यादव ने और क्या कुछ कहा है और पूर्व एमएलसी राजू यादव पर कितने भारी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आप देखिए किस तरह से अरुणेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के बीच यह बात कही है। टिप्पणी तो वो कर रहे हैं, हम तो गरीब के बाल बच्चा हैं, गरीब हैं, हमारी भभू घर घर काम करती है, लेकिन किसके घर की औरतें कौन काम करता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम तो गरीब हैं, हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। किसी के यहाँ कमा के खा रहे हैं, हम कमा के खाने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसकी घर की औरतें क्या कर रही है ये तो कितना ओछा टिप्पणी है, कितना अपने संस्कार का परिचय दिए हैं वो तो समाज जानेगा, समाज कहेगा। लेकिन जिस भभू पे हमारे वो आरोप लगा रहे हैं शायद उनको पता नहीं होगा कि वो लगभग 50 करोड़ की मालकिन है। यादव छात्रावास के चुनाव को फिर से चुनाव के मुद्दा को भटकाने के लिए ये व्यक्तिगत कि ये आपसी टीका टिप्पणी में रह जाए, समाज मान ले कि ये लोग व्यक्तिगत आपस रूप में लड़ रहे हैं और यादव छात्रावास का जो है चुनाव का मुद्दा इन मुद्दों के बीच में दब जाए। तो क्या चुनाव होकर रहेगा? चुनाव होकर रहेगा। अभिमान से बोलते हैं, अभिमान से बोलते हैं कि जब तक हम हैं 3 साल रहेंगे छात्रावास, हम ये बना देंगे। उनको पता होना चाहिए कि उनके पहले भी एक हमारे समाज के आदरणीय राम स्वार्थ यादव जी 8 गो रूम बना के रख दिए हैं। तो कभी वो बोले क्या कि हम इसका अध्यक्ष रहेंगे या हम कमेटी बनाएंगे? आपको जितना बनाना है जितना विकास कीजिए, लेकिन निर्णय समाज का सर्वोपरि होगा। आप जो बोलते हैं कि हम हाथी हैं, हाथी घूमे हजार, कुत्ता हाथी घूमे बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आप हाथी हैं, इसमें कोई दूरा नहीं। आप बाहुबली हैं, आप हाथी हैं, आप किसी को भी कुचल सकते हैं। हो सकता है कल आप हमारी भी हत्या करवा दें। हम लोगों का एक ही मकसद है कि चाहे वो जितना हो सके इस मुद्दे को भटकाए, यादव छात्रावास चुनाव को। हम लोग इस मुद्दा को छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी सूरत में नालंदा जिला यादव छात्रावास का चुनाव फिर से होगा और पूरे नालंदा जिला के यादव समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और जो सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके उपस्थिति में हर हाल में चुनाव होगा। और फुल व्यक्ति होते हैं वो समाज के साथ साथ अपने घर का भी सुरक्षा करना उनका जिम्मेवारी बनता है। हमने तो पत्रकार बंधुओं को सवाल के जो आया था उसी के जवाब में ये बोला था। अब इसी को वो अपने पारिवारिक हमला माने या अपने ऊपर हमला माने, ये तो उनका अपना सोच है, ये अपना उनका संस्कार है। लेकिन वो जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं कि मैं खुद जेल जाने से बच गया, अपने भाई को फंसा दिया, तो कौन है वो लोग? जो 1 जनवरी 2019 को मॉब लिंचिंग जैसी घृणित घटना हुई मगहरा में, तो वो कौन लोग हैं जो घटना को उस्काने का काम दिया? जो दूसरे पक्ष थे, एक पक्ष में हम लोग थे, हम लोग निर्दोष थे, हम निर्दोष थे।
पुलिस के द्वारा हमारा नाम निर्दोष किया गया, हमारा नाम काट दिया गया उस केस से। लेकिन वो कौन लोग हैं जो सामाजिक समझौता नहीं करा के दूसरे पक्ष को पैरवी करके हम लोग का नाम नहीं दे रहा था, हम दोनों भाई का, हमारे लोगों का नाम नहीं दे रहा था। वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि भाई को फंसा दिया और अपने बच गया। वही लोग हैं जिनके घर में अपराधी लोग जाके सोता था। वही लोग यहाँ बिहार से लेके पटना तक आईजी डीआईजी साहब के पास तक पैरवी करने का काम किया और 40 लाख रुपया इन लोगों से, गरीब गुरबा जो ये लोग जो फंसे थे उन लोगों से तहसील के। किसी भी सूरत में अरुणेश यादव दोनों भाई का नाम नहीं कटेगा। ये बात इन्होंने पूरी अपनी सत्ता के पावर का धमक दिखलाते हुए डीआईजी साहब को कहने का काम किए थे, जिसका गवाह है एक नहीं दो नहीं, पैरवी करते हुए समाज के लोगों उनको डीआईजी साहब के ऑफिस में सन्मुख देख लिया था। पहले जदयू राजद अलग अलग थी, तो हो सकता है कि फंसने फंसाने का चल रहा होगा। अब दोनों पार्टी एक हो गई, बावजूद जो है यादव छात्रावास के मामले में दोनों अलग अलग है। बात यहाँ यादव छात्रावास में जदयू राजद अलग अलग की बात नहीं है। बात है कि छात्रावास में जो चुनाव असंसदीय तरीके से हुआ है, जिस तरह से बाजबरदस्ती ताकत के बल पे अपने लोगों को बुला के जिस तरह से वो चुनाव किए हैं, जिस तरह से छात्रावास में लोकतंत्र का हत्या हुआ, हम लोग यही चाहते हैं कि फिर से उसमें चुनाव हो और पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हो। तो आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।